हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस की फर्स्ट वीडियो है। ये पूरी प्लेलिस्ट होगी। इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस, किसी स्टॉक को अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना है तो उसको कैसे एनालाइज करें और किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं खुद की रिसर्च करके, वो सीखने को मिलेगा। किस तरीके से हम कंपनी की एनालिसिस करते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिज़नेस को, कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले, वो सब सीखेंगे कि कैसे स्टडी करना है किसी बिज़नेस को, कैसे हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके और स्टे कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के कंटेंट पे। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में। इसमें हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे सिर्फ इस बारे में कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम हैं और ये बिजनेसेस हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है अपना पैसा। तो ओवरव्यू लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। ये एक अप्रोच है स्टडी करने की किसी भी बिज़नेस को और ये जानने की कि कैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 से 5 साल का एक टाइम होराइज़न है जिसे हम यहाँ पर इस वीडियो में लॉन्ग टर्म के लिए रेफ़र करेंगे। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए क्रिटिकल है कि तो वो सेपरेट करे डेली शॉर्ट टर्म नॉइज़ को जो किसी भी स्टॉक प्राइस में होती है और किसी भी बिज़नेस में वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सके, ताकि उसकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की जो एक एप्रिसिएशन है वो उसे मिल पाए। कुछ एग्जांपल्स इंडियन मार्केट के जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के हैं वो है इन्फोसिस, TCS, पेज इंडस्ट्रीज़, आयशर मोटर्स, बॉश इंडिया, नेस्ले इंडस्ट्रीज़, TTK प्रेस्टीज। तो ये कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब हुआ कि ईयर ऑन ईयर हर साल 20% से उन्होंने रिटर्न दिया है। बॉश एक ऐसी कंपनी है जिसने क्लोज टू 30% का CAGR दिया है, मतलब हर साल 30% से प्राइस अप्रिशिएट हुआ है। तो एक बार हम इन कंपनीज़ के चार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट कंपनी है बॉश। इसका अगर हम ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव चार्ट दिखेगा। सिंस इंसेप्शन इसको अगर हम देखें तो 2008 फरवरी से हमारे पास इसका डेटा है और वहाँ से अभी तक 2024 तक इसने ऑलमोस्ट 648% का रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट कंपनी इसी तरीके से आयशर मोटर है जिसने काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। सिंस इंसेप्शन अगर हम देखेंगे तो आयशर मोटर का हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो 1 जनवरी 1999 से है। तो इतने सालों में ऑलमोस्ट 3,58,000% का इसने रिटर्न दिया है आयशर मोटर्स ने। जो स्टॉक 99 में ₹1 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज वो 4,627 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी जो है, ये वो एग्जांपल्स हैं जो हम अच्छी कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं। TCS को अगर आप देखोगे, जहाँ से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो अगर हम लो से हाई तक देखेंगे तो लो इसका एक बना था 118 रुपये के आसपास और करंट प्राइस इसका है 3600। वहाँ तक इसने 2900% के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक ही आपको अपसाइड में जाती हुई दिखेगी, कुछ बैड एग्जांपल्स भी हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से ही। फर्स्ट एग्जांपल है सुज़लॉन। इसको अगर हम देखेंगे तो जब से इसका डेटा अवेलेबल है, अक्टूबर 2005 से डेटा है हमारे पास, वहाँ से ऑल टाइम लो जो इसने हिट किया वो 98% का किया। वेल्थ डिस्ट्रक्टर रहा है ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अभी करंटली हम देखेंगे तो अभी भी ये अपने लिस्टिंग प्राइस से, जहाँ से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, वहाँ से ऑलमोस्ट 60% डाउन है। नेक्स्ट बैड एग्जांपल इज रिलायंस पावर। इसका हमारे पास डेटा है फेब 2008 से और वहाँ से जो इसने लो हिट किया था ऑल टाइम का, ये अप्रॉक्सीमेटली 99.6% टैंक कर गया था अपने ऑल टाइम हाई से। और करंटली अगर हम देखेंगे तो ये अभी भी 90% डाउन है अपने लिस्टिंग प्राइस से। तो स्टॉक मार्केट में हर तरीके की कंपनी है, अच्छी कंपनीज भी हैं, बुरी भी हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको वो टूल्स और वो ट्रिक्स सिखाता है जहाँ से आप अच्छी कंपनीज और बुरी कंपनीज को डिफरेंशिएट करना सीख सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से लेके चल सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज किस तरीके की होती हैं, उनमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं और वेल्थ डिस्ट्रक्टर जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जिससे एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकता है और वेल्थ डिस्ट्रक्टर से दूर रह के
और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज और वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि क्या मैं भी एक फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकता हूँ? हाँ जी, आप बिल्कुल बन सकते हो। ये एक मिसकंसेप्शन रहेगी कि अगर हम ये सोचें कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, सिर्फ वही एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उन्हीं को ये सब करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। फंडामेंटल एनालिस्ट सिर्फ 2+2 ऐड करते हैं, जिसको सम अप करके 4 आंसर आना चाहिए, सिर्फ ये काम है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट है, आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए। आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, कि किस इंडस्ट्री का बिजनेस है और अपने इंडस्ट्री के मुकाबले वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। कुछ बेसिक ऑपरेशंस आने चाहिए आपको मैथमेटिक्स के, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मॉड्यूल है ये आपको फर्स्ट 2 स्किल सेट्स देने में मदद करेगा। अब अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस आता है भाई और मैं उससे खुश हूँ, तो मैं क्यों फंडामेंटल के चक्कर में पढ़ूंगा, मैं तो चार्ट्स देखूंगा और अपनी ट्रेडिंग करूंगा। तो यहाँ पर ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप आइसोलेशन में देखोगे तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने पोर्टफोलियो से मैक्सिमम रिटर्न्स निकालने हैं, तो आपको इन दोनों चीज़ों का एक मिक्स अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स बनाने में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न्स, वो आपको बेटर एंट्री एग्जिट्स बताएगा। बट जो वेल्थ क्रिएशन है वो इंटेलिजेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बनेगी। ट्रेडिंग से आप ये कर सकते हो कि कुछ जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ परसेंटेज आप ऐसा रखो जिसको आप ट्रेडिंग के लिए रखोगे, उसमें आप टीए की मदद से अपने ट्रेड्स ले सकते हो जस्ट टू जनरेट सम एक्स्ट्रा ROI ऑन योर कैपिटल। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, उन्होंने आइशर मोटर्स को आइडेंटिफाई किया कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उन्होंने इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया 2006 में। अब 2006 से और 2010 तक अगर आप आइशर मोटर्स का एक चार्ट देखोगे तो उसने अपने होल्डर्स को कुछ मेजर रिटर्न नहीं दिया उस टाइम पीरियड में। 2006 से 2010 का हम टाइम पीरियड देखते हैं। तो ये वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे 2006 पे। जनवरी 2006 में आइशर मोटर्स का जो प्राइस था और 2010 जनवरी 2010 में जो मूवमेंट थी, आइशर मोटर्स ने इतने टाइम पीरियड के लिए सिर्फ एक रेंज में ट्रेड किया और कुछ खास अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिया इस टाइम पीरियड में। मतलब मोटा माटी 4 साल के अंदर स्टॉक में कोई प्राइस मूवमेंट नहीं थी। बट 2010 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल प्लॉट करो और यहाँ से देखो 68 रुपीज़ के अराउंड से एक ब्रेकआउट मिला था और स्टॉक प्राइस फिर उसके बाद 1 वे अप रैली में है और कभी इस प्राइस को दोबारा रीटेस्ट करने नहीं आया। तो अब यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस इतना हेल्प नहीं करेगा जितना फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करेगा टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग रन। तो अब क्या है, टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टर को हेल्प करता है इन टेकिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स, और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को को एग्जिस्ट करना पड़ेगा और एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ये लीड करेगा हमें, जिसे हम बोलेंगे द कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। अब कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट है, उसके पास टोटल कॉर्पस है 5 लाख रुपीज़ का, तो इस कॉर्पस को वो डिवाइड कर सकता है 2 इक्वल पोर्शंस में, 60% एंड 40%। 60% ऑफ द कैपिटल जो जाएगी वो इन्वेस्ट होगी लॉन्ग टर्म के लिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में वो पैसा लगेगा। तो ये जो 60% कैपिटल इन्वेस्ट की गई, इसमें हमारा ये अजम्पशन है, ये एक्सपेक्टेशन है कि इस 60% कैपिटल को 3 लाख रुपए को हम कंपाउंड करेंगे 12 to 15% की CAGR पे ईयर ऑन ईयर। बैलेंस जो 40% बचता है उसको 2 लाख रुपए को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एक्टिव एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक इन फ्यूचर्स, इक्विटी एंड ऑप्शंस। इससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, ये हमारा सैटेलाइट पोर्टफोलियो है जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो रहेगा, इससे हमारी एक्सपेक्टेशन होगी टू जनरेट एटलीस्ट 10 to 12% एब्सोल्यूट रिटर्न ऑन ईयर बेसिस। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो गया आपका 60% का और सैटेलाइट पोर्टफोलियो आ गया आपका 40% का। अब टूल्स क्या हैं फंडामेंटल एनालिसिस के जो
कुछ टूल्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली बेसिक हैं और आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। फर्स्ट टूल जो रहेगा वो रहेगा एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। एनुअल रिपोर्ट आपको हर वो इन्फॉर्मेशन देगी जो एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चाहिए आपको। तो ये रिपोर्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कि हर कंपनी की वेबसाइट पे उनके पोर्टल दिया होता है जहाँ से वो आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और ये फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट, आपके पास इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा चाहिए ताकि आप ये देख पाओ कि कंपनी जो आपकी कंसिडरेशन में है, जो आपको खरीदनी है, वो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रही है। तो बेसिक डेटा अवेलेबल होता है और ये फ्रीली होता है। इंडस्ट्री एसोसिएशन की जो वेबसाइट है उस पर आपको ये डेटा मिल जाएगा और आप कोई भी एक अच्छा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मनी कंट्रोल का या इकोनॉमिक टाइम्स का, वहाँ भी आपको ये इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है डेली न्यूज़ है, उससे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं, जो इंडस्ट्री में और कंपनी स्पेसिफिक रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जैसे कि गूगल अलर्ट है, वो आपको अपडेटेड रखेगा आपकी इंडस्ट्री और आपकी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से। MS एक्सेल ये है, MS एक्सेल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है फंडामेंटल कैलकुलेशंस के लिए। और ये सिर्फ 4 टूल्स यूज़ करके आप एक फंडामेंटल एनालिसिस का डेवलपमेंट कर सकते हो। और आप ये बिलीव करोगे कि आपको कोई अदर टूल नहीं चाहिए रिसर्च के लिए। बट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी अगर आप जाओगे तो रिसर्च को सिंपल और लॉजिकल ही रखा जाए, तभी वो बेनिफिट करती है। तो ये यहाँ पे कंक्लूड करेंगे हम अपने फर्स्ट चैप्टर को। और की टेकअवेज क्या रहे इस चैप्टर के, वो ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है टू मेक लॉन्ग टर्म बेट्स। इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी विद गुड फंडामेंटल्स क्रिएट्स वेल्थ ओवर टाइम। अगर आप कोई एक अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल रहते हो और उसको आप कंपनी को प्रॉपर ट्रैक करते हो, प्रमोटर की तरह एक एक्ट करते हो और अपनी कंपनी के बारे में अपडेटेड रहते हो कि क्या चल रहा है कंपनी में, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू एक बंदा सेपरेट कर सकता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी को फ्रॉम अ जंक कंपनी। जितनी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज हैं उनके कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, इसी तरीके से जंक कंपनी के भी कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को एग्जिस्ट करने चाहिए एज अ पार्ट ऑफ योर मार्केट स्ट्रैटेजी। आइसोलेशन में किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिस्ट बनना है तो आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, कुछ बेसिक कॉमन सेंस चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए और थोड़ा सा बिजनेस सेंस चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कोर सैटेलाइट अप्रोच को अगर आप कैपिटल एलोकेशन के लिए यूज़ करते हो तो ये एक प्रूडेंट मार्केट स्ट्रैटेजी है। और टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फंडामेंटल एनालिसिस आर वेरी बेसिक और मोस्ट ऑफ द टूल्स आर अवेलेबल फॉर फ्री। तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था ऑन द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। तो अब इस सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा अबाउट माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।